गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की एक वीडियो क्लास 10 साइंस से है और पार्ट 7वां है नियंत्रण और समन्वय। इसके अंदर मैं जो लेकर के आया हूँ और वो है आपका न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका की संरचना उसकी कार्यविधि। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और फिर इसकी कार्यविधि समझते हैं। ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, आपको 9th क्लास में 10th में 11th 12th में मिल जाएगा और बहुत ईजी से बनता है। चलो ये तो मैं आपको एक अलग से वीडियो मतलब आपको देंगे जिससे कि आपको उसको बनाने की क्या दिया जाए। बहुत ईजी है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन नंबर 1 से। सबसे पहले देखो ये एक द्रुमिका होती है। द्रुमिका क्या होती है पहले ये बात करते हैं। ये जो आप ये देखो यहाँ पर ये शाखाओं के रूप में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इनको बेटा द्रुमिका बोलते हैं। क्लियर हो चुका? ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो बाहरी सूचनाएं हैं या बाहरी जो उद्दीपन हैं उनको उपार्जित करना अर्थात उनको अवशोषित करना। अब बाहरी सूचनाएं कौन सी हैं? जैसे कि चुभना, अधिक गर्म, अधिक ठंडा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी उद्दीपन होते हैं उनका उपार्जित करना, उनको अवशोषित करना, वो काम होता है द्रुमिकाओं का। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला है जहां पर ये मेरा पेन चल रहा है, इसको बेटा कोशिका काय बोलते हैं। इसके अंदर एक केंद्रक होता है और यहाँ पर कोशिका द्रव होता है। ये कोशिका काय का काम क्या होता है? जो भी विद्युत आवेग आते हैं उनको 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 इस तंत्रिकाक्ष तक भेजना। ये आपका हो गया कोशिका, ये एक तारनुमा स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट आता है नंबर 3 पे आता है तंत्रिकाक्ष। ये एक लंबी सी नलिकाकार स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और विद्युत आवेग इसमें से बहुत तेजी से अंतिम सिरे तक पहुँचते हैं। जो आपका लास्ट भाग है ये अंतिम सिरा है, ये वाला भाग अंतिम सिरा कहलाता है। और यहाँ के बाद जो अगला जो वो भाग होगा वो ऐसी तंत्रिका कोशिका यहाँ पर होगी, अर्थात ये वाला भाग यहाँ पे होगा और ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू। तो इन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में यहाँ पर जो बीच है इसको सिनेप्स बोलते हैं। मैं आपको फिर कर दूँ क्लियर। ये पहली तंत्रिका कोशिका का लास्ट भाग है और अगली तंत्रिका कोशिका का ये वाला भाग यानी कि पूरी पूरी ऐसे ऐसे आगे होगी और इनके बीच की जो जगह है उसको सिनेप्स बोलते हैं। और इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के कण होते हैं और जो विद्युत आवेग को अगली तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाने का कार्य इनका होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का। तो ये तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसमें कुछ विशेष बातें जो आपकी बुक में नहीं है मैं आपको बताना चाहूँगा। तंत्रिका कोशिका बेटा, तंत्रिका कोशिका यानी कि जो तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है, और यह शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी कोशिका है। क्लियर हो चुका? अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है बेटा मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करना और उनका विश्लेषण करना। ये काम बेटा न्यूरॉन का होता है यानी तंत्रिका कोशिका का होता है। तो ये तो हो गया कार्य और ये हो गई कुछ इसकी छोटा सा प्रश्न यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन कहते हैं। अब देखते हैं बेटा इसका नाम कहाँ पर पड़ा, किसने डाला, वो देखना है तो। चलिए, ये कुछ विशेष है आपकी बुक में नहीं है तो मैं उसको भी समझा देता हूँ। अब आप देखो क्या पढ़ना है कि तंत्रिका कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया? जर्मन के एक विज्ञान शास्त्री थे जिनका नाम था हेनरिक वेलहेल्स और वाल्डेयर। उन्होंने सबसे पहले तंत्रिका कोशिका शब्द का नाम दिया। कहाँ के थे वो? जर्मन के थे। उनका नाम क्या था? हेनरिक वेलहेल्स वाल्डेयर। ये कहाँ के थे? जर्मन के। समझ आया? अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे शरीर में कितनी तंत्रिका कोशिका होती हैं? और वो होती है करीब करीब 1 अरब तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर में। अब एक विशेष बात, जो न्यूरॉन है अगर एक बार नष्ट हो जाता है तो बेटा ये दोबारा इसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। मैंने लिखा भी है, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका एक बार नष्ट होने के बाद ये दोबारा नहीं आता है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक चीज और समझ लो, न्यूरॉन जो है बेटा तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कल को छोटा प्रश्न बन के आ सकता है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक संरचना इकाई क्या है? तो आपको लिखना पड़ेगा आपका न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका। क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा इसका कार्य विधि यानी कार्य करने का तरीका क्या है। तो वापस चलते हैं जहाँ से अपन ने शुरुआत की थी। तो अपन शुरुआत करते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। चलिए बेटा, पहले मैं आपको एक बार कर दूं क्लियर कि ये एक तंत्रिका कोशिका है। इसके आगे भी और तंत्रिका कोशिकाएं जैसे मानव श्रृंखला होती है इस प्रकार से होती है। और ये जो भाग है तंत्रिका कोशिका पहला भाग,
वो यहाँ पर अगली तंत्रिका कोशिका होगा, फिर ये लास्ट ऐसे क्रम से चलता रहता है। ठीक है, अब इसकी कार्य भी समझो। जो भी बाहरी सूचनाएं हैं अर्थात चुभना, अधिक गर्म, अधिक ठंडा, इन सूचनाओं का जो उपार्जित होना वो द्रुमिकाओं के द्वारा होता है। अर्थात द्रुमिकाएं जो हैं बाहरी सूचनाओं को उपार्जित करती हैं। और बाहरी सूचनाएं जानते हो, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो आप क्या लिखोगे, बाहरी सूचनाओं को द्रुमिकाओं के द्वारा उपार्जित किया जाता है। जैसे ही वो सूचनाओं को उपार्जित करती हैं तो बेटा यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के उपरांत यहाँ पर एक विद्युत आवेग पैदा होता है और ये विद्युत आवेग इस कोशिका काय में आ जाता है। ठीक है, यानी पहले सूचनाओं को द्रुमिकाओं ने लिया, इसके बाद जैसी सूचनाएं इनके द्वारा उपार्जित हुई, यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया के बाद यहाँ पर एक विद्युत आवेग बना और ये विद्युत आवेग बेटा इस तारेनुमा स्ट्रक्चर यानी कोशिका में आ जाता है। यहाँ से बेटा ये तंत्रिकाक्ष की ओर सप्लाई किया जाता है, यानी यहाँ पर इसको डाइवर्ट किया जाता है। इस तंत्रिकाक्ष के अंदर यानी एक्सालीमा कोशिकाएं होती है। एक्सालीमा यानी कि यहाँ पर एक्सालीमा कोशिकाएं होती है जो कि माइलिन आच्छाद का निर्माण करती है। और ये जो माइलिन आच्छाद है ये विद्युत रोधी होता है, यानी विद्युत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये विद्युत आवेग इस तंत्रिकाक्ष में होता हुआ और न्यूरॉन के अंतिम भाग यानी कि जो बटन नुमा स्ट्रक्चर है वहां पहुंच जाता है। अब ये विद्युत आवेग बेटा अब क्या करेगा, जो सिनेप्स है यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो स्थान सिनेप्स है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के कण पाए जाते हैं। तो ये विद्युत आवेग इन न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिकाओं को सप्लाई किया जाता है। ये क्रिया जो है बेटा कंटिन्यू रहती है और ये फिर अपने मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी में होता हुआ और ये हमारे ब्रेन तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसके बाद जो मस्तिष्क है इसकी सूचना, इसको जो भी करना है वो सूचना जो है वो आपको जो इन कोशिकाओं के द्वारा मांसपेशियों तक पहुंचाई जाती है, जिससे मांसपेशियां सक्रिय होती है और वहाँ से हमारा हाथ या कोई भी जहाँ पर बाहरी उद्दीपन है वहाँ से हट जाता है। ये पूरा जो वर्क है ये बेटा न्यूरॉन का होता है। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड में इसका एक प्रश्न आता भी है। धन्यवाद।